गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आज हम मैथ का ये सेकंड चैप्टर आपका शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ये आपका दूसरा चैप्टर होल नंबर्स। क्लास 6 है और सब्जेक्ट आपका मैथ है। इसमें से आप देखिए अपना 2.1 एक्सरसाइज है, साथ साथ इसका बेसिक भी आपको समझाते जाएंगे और ये वाला भी आपको करवाते जाएंगे इसके क्वेश्चंस। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट इसका आता है, इसमें पूछा गया है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके 3 नंबर जो है नेचुरल नंबर आपने लिखने हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 मीन अगले जो 3 नेचुरल नंबर है 10,099 के बाद वो कौन से होंगे। तो इनमें से आपने 1 अगर आप प्लस करते जाते हैं तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपका आता जाता है। यू हैव टू एड 1 इन द नंबर गिवन नंबर एट द नेक्स्ट नंबर विल बी द रिजल्ट। जैसे हम इसमें लिखते हैं 1 इसमें अगर ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो पहला अगर हम इसका करें 10,999, बीच में अगर इसके हम ऐड 1 करते हैं तो इट विल बी 0 0 0 और जहां 1 आ गया कैरी मीन नेक्स्ट नंबर जो अगला पहला नंबर है वो आएगा हमारे पास 11,000। राइट, इसी तरह से अगर इसके आगे और फिर हम करें सेकंड, ये फर्स्ट आ गया तो दूसरा अगर हम करें 11,000 प्लस इसमें और ऐड कर देगा तो जी अगला नंबर आ जाएगा 1,0,0,1,1। अब इसके बीच अगर फिर हम तीसरा नंबर हमें चाहिए, जी हो गया पहला नंबर, जी हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर क्योंकि 3 नंबर चाहिए, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो इसमें देखेंगे आप 11,001 इसमें ऐड 1 करो तो हमारे पास ये आ जाता है 2,0,0,1,1। मीन नेक्स्ट जो नंबर से है आफ्टर 10,999 वो आएगा आपका 11,001 और 11,002। आप इसको एक डायरेक्ट वे से भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा तीनों नंबर ही आप इनके दे दे, जैसे 11,000, 11,001 और 11,002। आप सीधा भी इसको लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये आपका फर्स्ट सवाल हो गया पहला। इसके बाद दूसरा इसका देखें तो राइट द 3 होल नंबर्स। आपने 3 होल नंबर लिखने हैं आखिरिंग जस्ट बिफोर 10,001 मीन 10,001 से जो पहले होल नंबर आते हैं वो कौन से आते हैं। ठीक है, 3 होल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन 3 होल नंबर्स आखिरी जस्ट बिफोर जो पहले आते हैं, जस्ट
बिफोर जो पहले आते हैं, कौन कौन सा पहले आता है? जस्ट बिफोर 10,001, राइट। तो इसके हमने क्या करने हैं, इसमें से एक हर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ठीक है। 3 नंबर्स, 3 होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या आते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। जिनमें 0 भी बीच में आ जाता है वो, और नेचुरल नंबर आगे जो होते हैं वो सारे क्या, जैसे हम ले लें एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये आ गया। अब लिखना है 3 होल नंबर्स, 3 होल नंबर लिखने हैं आखिरी जस्ट बिफोर 10,001, जो 10,001 से पहले 3 नंबर आते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका, जैसे क्या करें, फर्स्ट होल नंबर occurring just before 10,001। तो इसका क्या कर सकते हैं, मीन इसमें से एक हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 10,001 माइनस हम 1 करेंगे तो इसका रह जाएगा हमारे पास 10,000, ओनली 10,000। फिर अगर कहें सेकंड होल नंबर occurring जस्ट बिफोर, तो ये आ जाएगा 10,001 और ये आ जाएगा 10,000 मीन 10,000 माइनस 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्या आ जाता है, जहां से हम कैरी लेते हैं, मानो ये 10,000 है, ये 10,000 है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बनेगा, जहां कैरी किया तो 10, तो जहां पे 9 रह जाते हैं, तो जहां भी 9, जहां भी 9, जहां भी 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,999, 9,999, ये आपके पास रह जाएगा। ये दूसरा नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। अब थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड होल नंबर occurring जस्ट बिफोर किसके जी, 10,001 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास जो नंबर आया 9,009 आया, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या रह जाता है 999 और 8 मीन 9,998। तो हमारे जो 3 होल नंबर्स occurring जस्ट बिफोर 10,001 ये रहेंगे हमारे 10,000, 9,999 और 9,998, ये आपके 3 नंबर रहेंगे। तो इनको सीधा भी आप लिख सकते हैं, जहां पे एक ही बार में 3 होल नंबर्स occurring जस्ट बिफोर 10,001 इज इक्वल टू सीधा ये नंबर दे सकते हैं 10,000, 9,999 और 9,999। ये थोड़ा एलैबोरेट करके थोड़ा इसलिए कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3rd। तीसरे क्वेश्चन को देखें तो 3rd क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा रहता है भाई, सबसे छोटा जो है वो 0 नंबर रहता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से भी शुरू होते हैं होल नंबर।
तो 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है। 0 क्या है? सबसे छोटा होल नंबर है। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके साथ आगे हम करें 4th क्वेश्चन अगर करते हैं, 4th क्वेश्चन को देखें। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? 32 और 53 में कितने होल नंबर आते हैं? तो आप लिखें होल नंबर्स, होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 mean whole numbers between 32 and whole number between 32 and 53 is equal to, भाई इनको बीच में गिन लेना है। तो कितने जो बनते हैं 20 नंबर, अगर आप इसका करें तो कितने नंबर बनते हैं? 20 नंबर बनते हैं इसके 32 और 53 के बीच। तो कौन कौन सा नंबर आता है? जैसे अगर हम लिखें तो अगर नंबर लिखने भी हो तो लिख करके आप कैसे इसको कर सकते हैं ये देखना आपको। जहां पे 32 के बाद क्या आता है? 33, 34, 35, 30 ऐसे लिख सकते हैं। अगर लिखना पड़े तो कहां तक? जी 52 तक ये आ जाएंगे, अप टू 52 तक। तो अगर टोटल इनका करें तो जो टोटल नंबर कितने बन जाते हैं इज इक्वल टू 20 के बराबर 20 नंबर बनते हैं। इनको काउंट करके आप देख सकते हो 20 नंबर फिर भी दिया है, 20 नंबर इसके बीच होंगे। किसके बीच? 32 और 53 के बीच जो होल नंबर हैं वो कितने आते हैं? 20 होल नंबर्स। तो इनको करके आपने देख लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आगे आता है 5th क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर। आपने सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर कौन सा होता है? जैसे सक्सेसर आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। जैसे 20 का सक्सेसर क्या है जी? 20 प्लस 1 करो तो इसका जो सक्सेसर है 21, 21। मीन आपने जो भी नंबर दिया है अगर पूछा गया है कि उसका सक्सेसर क्या है तो आपने क्या देना है उसमें 1 प्लस करके 1 को ऐड करना है, 1 को ऐड करना है और उसका सक्सेसर आ जाएगा नंबर का। जहां पे इसी तरह से जैसे 20 का सक्सेसर क्या? 21, ठीक है। 1 इसमें ऐड किया तो जी उसका सक्सेसर हो गया। इसी तरह से हमारे पास कोई बड़ा नंबर जो पूछा गया हो, जैसे आपकी किताब के ऊपर ये पार्ट में दिया गया है क्या? 2440701, तो इसका सक्सेसर हमने करना है, ठीक है। तो सक्सेसर आप इसका करें, सक्सेसर आप 2440701। तो इसमें क्या करेंगे भाई? प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? 2440702। बस ये 1 के बीच हमने एक ऐड कर दिया तो 2 हो गया, ये इसका सक्सेसर हो गया। इसी तरह से आगे आपके नंबर आते हैं सक्सेसर आप बी पार्ट में। ये बी पार्ट अगर करें तो सक्सेसर ऑफ ये लिखा है 10,000, ये 0199। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस 1 कर देंगे इज इक्वल टू 9 और 1 को ऐड किया तो कितने हो गए? 10। कैरी 1 9 1 10, कैरी 1 1 1 2, आगे 201, ये आपका बन जाता है। राइट, इसको बोलेंगे कैसे?
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ठीक है, तो जी हमारे पास बन जाता है क्या जी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। मीन 1 लाख जी आ जाता है। 1 लाख 200, 1 लाख 200 जी इसका सक्सेसर होगा। इसी तरह से आगे इसका जो सीडी पार्ट दिया है, मुश्किल नहीं है, आपने इसका इसी तरह से कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर है 6। राइट द प्रेडिसेस ऑफ 94। प्रेडिसेस होता है जस्ट बिफोर, जो नंबर से पहले दिया गया हो। प्रेडिसेस ऑफ कितना है 94 का, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से एक आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। मीन 94 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 93। बस जस्ट वेरी इजी। ठीक है, इजी वे से है और बड़े आसान तरीके से है, बड़ी इजी एक्सरसाइज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझाई होगी। अगला भी कोई पार्ट एक और करते हैं, बी पार्ट में चले जाएं। पीसेस ऑफ ये दिया है 10,000 का इज इक्वल टू मीन 10,000 लिखेंगे, -1 डालेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, जहां से हमने कैरी किया ये जहां बन जाता है 10 और जहां से एक निकाला तो 9 9 9 9 मीन 9,999 इसका जो प्रेडिसेस आ जाए। इसी तरह से इसके आगे वाले पार्ट जो है 2 पार्ट जी आपको खुद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो 7th क्वेश्चन है इसका देखते हैं कि ये इसमें क्या कहते हैं। 7th क्वेश्चन को देखें तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater than, less than, between. तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट है, लिखे हैं 2 नंबर 5, 30 और 503। बेटा इसको ध्यान से आपने समझ लेना है, बाकी वाले पार्ट आप खुद कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास अगर हम नंबर लाइन पे खोले, जी हमारे पास आती है नंबर लाइन लेकर आ जाती है। इस तरह से लाइन ले लें, आप जहां से भी शुरू करें क्योंकि छोटे से होगा शुरू, तो जी आएगा 503। ठीक है, इसके बाद आप कितने कितने का ये देते जाएं, एक का गैप देते जाएं, तो ये आ जाएगा 504, 505, 506, 507। फिर इसी तरह से आपने एक नंबर लाइन कर ली। करते करते आपने जहां पे इनके जो नंबर हैं ये लास्ट में आपका आ जाता है कौन सा 530। हम ऐसे दे देते हैं इसको। ठीक है, बीच में सारे नंबर है, कहां तक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। 503, 504, 505, 506, 507, 8, 9, 10। ठीक है, 28, 29 और 530, 530 तक ये नंबर है। अब ये वाली जो साइड होती है इधर वाली, इसको कौन सी साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड। जे वाली साइड जो है ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और जे वाली साइड जो है ये राइट साइड है। अब इसका देखें, ये 503 जो है ये लेफ्ट किसके है, 504 के, और 504 जो है वो लेफ्ट में किसके है, 505 के। मीन जैसे हम कहेंगे कि 503, 504, 506, 507,
तो ये किसके लेफ्ट है 530 के। जा कहते हैं कि इधर जो नंबर है 503, 504, 505, 506 ये किसके लेफ्ट है 507 के। इस तरह से अगर दो नंबरों को देखें तो इनमें से लेफ्ट में कौन सा है मीन 530 और ये जो वाला है ये उधर है, ये लेफ्ट में आएगा। छोटा नंबर वो कहां होगा इट विल बी इन द लेफ्ट साइड। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं मीन 503 will be in the left of 530। हम ये कह सकते हैं कि 503 जो है will be in the left of 530। 530 के जे लेफ्ट में होगा कौन सा नंबर 530। अब जिन्हें भी पूछा है कि इनमें से ग्रेटर और लेस देन कैसे करके लिखेंगे विच इज ग्रेटर विच इज लेस। तो जहां पर अगर हम लिखते हैं ये दो नंबर तो ये दो नंबर को लिख करके हम ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या कि इनमें से ग्रेटर कौन है 530 जो है 530 ये किससे ग्रेटर है 500 तो ग्रेटर का साइन दे दीजिए बीच में 505 प्लस 530 ग्रेटर देन 503। इज इट क्लियर। तो इसी तरह से इसके आगे दो तीन पार्ट हैं जी आपने खुद कर लेने हैं। जैसे अगला बी पार्ट भी मैं आपको थोड़ा बता दूं तो अब देखिए जहां पे क्या दिया है 370 कॉमा ये दिया है 307। अब देखिए छोटा कौन सा है जो छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा। अब छोटा नंबर स्मॉलर नंबर इनमें से कौन सा है ये 307 ठीक है। तो जहां देखेंगे 307 इज लेफ्ट 307 is in the left of 370 मीन 360 जो है वो 370 के लेफ्ट में है लेफ्ट साइड में आएगा। अगर फिर इसको नंबर लाइन में डालें ऐसे करके बराबर में कर लें इसको तो जहां पे अगर हम 307 से शुरू करते हैं 308 आ जाएगा फिर 309 आ जाएगा फिर 310 फिर 311 अप टू जहां पर चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 370। अब ये इसके लेफ्ट में है ये कौन सा नंबर 307 किसके है 370 के इधर वाली साइड जो है ये लेफ्ट साइड और उधर वाली आती है राइट साइड ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका कर सकते हैं इनमें से ग्रेटर कौन है 370 ये ग्रेटर है किससे 370 ग्रेटर देन 307। बस इसी तरीके से है बाकी वाले आपने पार्ट जो है दो तीन पार्ट वो आपने खुद कर लेने हैं। इज इट क्लियर एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। आप जहां से आपको समझ ना आई आप फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो बात कर सकते हो पूछ सकते हो जहां से आपको समझ नहीं आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 8th क्वेश्चन है आप दिस एक्सरसाइज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स मीन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू टी एंड विच आर फॉल्स एफ। आपने जो ट्रू है स्टेटमेंट उसके लिए टी उसके आगे लिख देना है और जो फॉल्स है उसके आगे एफ लिख देना है। अब हमारे पास ए पार्ट में आप अपनी किताब को खोल करके देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। मैं जहां से पढ़ता जाऊं 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये नहीं क्या है ये 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है अंडरस्टैंड। इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा फॉल्स लिख देना आगे।
बी पार्ट इसका अगर देखें तो 400 इज द प्रीडिसेस ऑफ 399। भाई जो 400 है वो 399 का क्या है, प्रीडिसेस है। नहीं है, गलत है, 400 नहीं। ठीक है, तो ये भी आ गया फॉल्स। मीन 399 का जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या आता है, 398। जो सक्सेसर 400 इसका आता है। क्लियर। सी पार्ट में चले, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो ट्रू है क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। होल नंबर बिगिन कहां से होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। नेक्स्ट डी में चले जाएं, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। भाई 599 का जो सक्सेसर है वो 600 है, 600 है। इट इज करेक्ट, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। ई में चले जाएं, आर नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है। नो, फॉल्स है क्योंकि उसमें 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर में। फिर आर होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये करेक्ट है। आर होल नंबर्स, जितने होल नंबर्स हैं आर नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर के बीच ही वो नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इसलिए ये क्या आ गया आपका एफ ट्रू। The predecessor of 2-digit number is never a single digit number। जो predecessor होता है 2 डिजिट नंबर का वो कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं होता है, क्योंकि अगर 10 आपने 2 डिजिट नंबर उनमें से एक सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आ जाता है सिंगल डिजिट में। तो ये कहता है नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, ये भी क्या आ गया, फॉल्स। फॉल्स। इसी तरह से 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये फॉल्स है, फॉल्स। फिर आगे इसके बाद आ जाता है आई पार्ट में देखें, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रोड्यूसर्स। भाई नेचुरल नंबर जो 1 है उसका कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, तो ये वाला क्या है, ट्रू है। इसी तरह से द होल नंबर 1 हैज नो प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसको भी आप देखें, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। क्या 11 और 12 के बीच 13 नंबर आता है, नो, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। द होल नंबर 0 हैज नो प्रोड्यूसर्स, इसका भी आप देखें, जो आपको डेफिनेशन पहले से करवाई हुई है उसको ध्यान में रखें और करें। आगे लास्ट वाला पार्ट है, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। इसको भी आप ये ध्यान पूर्वक देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है ये खत्म होती है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे 2.2 जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप तैयारी करें। ये जो आपको जितना करवाया गया है इसकी अच्छी तरह से आप तैयारी करें, होमवर्क भी करें और एक एक जो क्वेश्चन है उसको कम से कम 2-2 3-3 बार रिपीट करें। जो है लॉट ऑफ टाइम आपके पास बहुत सारा समय रहता है, इसी के बीच घर में बड़े शांत वातावरण में आप बैठे हुए हैं, तो उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि हम अपनी किताबों के साथ जुड़े रहें और इनकी ज्यादा से ज्यादा जो अध्ययन है, अभ्यास है वो करते रहें। जितना आप ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही आप ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, क्योंकि अभ्यास से ही आदमी में जो परफेक्शन है वो आती है। Thank you very much and have a good day. If you have any question or queries, you can ask me on the telephone or you can give your comments on the नीचे बॉक्स जो होता है उसके बीच आप दे दीजिए वीडियो के नीचे। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।